हम लोग को लग नहीं रहा है कि वर्तमान सरकार जो है वैकेंसियों को मतलब पूरा करने के लिए कुछ काम कर रही है। लग सिर्फ यही रहा है कि सिर्फ बड़े-बड़े लुभावने और सपने दिखाए जा रहे हैं में कि झारखंड में 1932 और 27% आरक्षण का। सारे विधायक, नेता, मंत्री जो हैं इस तरह का अभी का जो माहौल चल रहा है, इसको लेकर के बड़े-बड़े मतलब उपलब्धियाँ गिना रहे हैं। लेकिन युवाओं का भविष्य मतलब किस ओर जा रहा है, इसका स्पष्ट कोई जवाब नहीं दे रहा है। सरकार से विनती करते हैं, सरकार से आग्रह करते हैं कि कितना दिन और हम लोग झेलें, किस प्रकार से हम लोग का रास्ता कहाँ जाएगा, किस प्रकार से जाएगा। कम से कम जो पूरे झारखंड में आईटीआई है, उसमें पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य जो है वह बिल्कुल अंधकारमय नज़र आ रहा है। नमस्कार। झारखंड में पहले तो युवा जो होते हैं वैकेंसी की मांग के लिए धरना करते हैं कि वैकेंसी नहीं निकाल रही है सरकार, वैकेंसी नहीं निकाल रही है। उसके बाद वैकेंसी निकाली जाती है तो वैकेंसी में जो विज्ञापन आते हैं उसमें त्रुटियां आ जाती हैं, फिर उसके संशोधन के लिए लड़ाई चलती है। उसके बाद फिर वो सुधार कर दिया जाता है तो फिर से वैकेंसी के लिए मार होने लगती है। अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं, ये लोग ITI प्रशिक्षण अधिकारी के तौर पर राज्य में सेवा देना चाहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इसके लिए कोई भी सकारात्मक पहल नहीं किया जा रहा है। क्या इनकी मांग है, इन्हें से सुनते हैं। ITI प्रशिक्षण अधिकारी के तौर पर काम करने का सपना है आप लोगों का, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। जी नमस्कार। द फॉलोअप की टीम को क्या कहना चाहते हैं, क्या मांग है? जी, हमारी मांग ये है कि हम लोग अपनी लाइफ में केवल और केवल टारगेट हम लोग रखे हुए हैं प्रशिक्षण अधिकारी। ITI में जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, जो पढ़ाने वाले होते हैं, उनका टीचर का प्रशिक्षण अधिकारी बनने का हम लोगों का सपना है। इसके लिए जो रिक्रूटमेंट्स होते रूल्स है, उसके लिए जो भी शैक्षणिक योग्यता है, उस अहर्ताओं को हम लोग को पूरा करते हैं। और पूरा करने के बाद जैसे BEd लोग करने हैं तो वो लोग को सपना रहता है कि केवल टीचर बने, उसी प्रकार से ITI प्रशिक्षण अधिकारी बनने के लिए एक कोर्स होता है CITS, जो कोर्स हम लोग किए हुए हैं और हज़ारों की संख्या में झारखंड के नवयुवक लोग करके और इस विज्ञापन का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन हम लोग 2016 से लगातार मेहनत करने के बाद तो कभी नियमावली हम लोगों को आश्वासन दिया जाता है कि बस विज्ञापन आ जाएगी तो नियमावली बन रही है। अब नियमावली बन भी जाती है, उसके बाद विज्ञापन भी आ जाती है, फिर पुनः कुछ त्रुटि के कारण JSSC के द्वारा उसको स्थगित कर दिया जाता है। तो हम लोगों ने विभाग जाते हैं, विभाग में जाने के बाद यह बताया जाता है कि थोड़ा सा कुछ त्रुटि है, उस त्रुटि को सुधारते हुए 10 दिन के अंदर हम लोग पुनः उसको रीओपन कर देंगे। विभाग में जाते हैं, सब पूरे झारखंड के जितने नवयुवक हैं सब इंतज़ार कर रहे हैं 10 दिन में ओपन होगा। आज बता देना चाहिए, आज लगभग 5 महीना हो चुका है उस विज्ञापन को स्थगित हुए, और हम लोगों ने उम्मीद थी कि पुनः वह विज्ञापन प्रारंभ होगी। तो फिर विभाग से बताया जाता है कि वह कैबिनेट हाल फिलहाल में आई थी क्या विज्ञापन? हाँ, अप्रैल महीने में आई थी। हाँ, अप्रैल महीने में आई। उसके बाद ऑनलाइन भी हुआ, 10 दिन ऑनलाइन भी हुआ, हम लोग फॉर्म भरे भी हैं। 10 दिन के बाद वह स्थगित होता है और 4 महीने के बाद कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के भी मिल जाती है। उसके बाद उसको रद्द कर दिया जाता है। अब हम लोगों का हताश भी, अब हम लोग को नज़र नहीं आ रहा है कि हम लोग का विज्ञापन अब फिर पुनः कब चालू होगा। बार बार चारों तरफ विभाग जा रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, बताया जाता है 8 दिन 10 दिन। अब हम लोग क्या करें, किस प्रकार से करें? सरकार से विनती करते हैं, सरकार से आग्रह करते हैं कि कितना दिन और हम लोग झेलें, किस प्रकार से हम लोग का रास्ता कहाँ जाएगा, किस प्रकार से जाएगा। कम से कम जो पूरे झारखंड में ITI है, उसमें पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य जो है वह बिल्कुल अंधकारमय नज़र आ रहा है। अब बताइएगा कि अंधकारमय क्यों है? क्योंकि पूरी झारखंड में 59 गवर्नमेंट ITI हैं और वहाँ पर हमारे पास RTI का रिपोर्ट 2019 का है, जिसमें से मात्र 324 इंस्ट्रक्टर कार्यरत हैं। लेकिन वर्तमान समय में लगभग 200 के आसपास हैं। काफ़ी मात्रा में सीटें खाली हैं।
प्रशिक्षण के लिए एडमिशन लिया जा रहा है, नामांकन लिया जा रहा है। एक एक प्रशिक्षण अधिकारी जो हैं गवर्नमेंट में, उनको 2-2 जगह 3-3 जगह डिप्यूटेड कर दिया जा रहा है। कोई रांची में है तो जाकर खूंटी में पढ़ा रहा है, खूंटी में है तो इस प्रकार से 2-3 जगह पे देखा जा रहा है। अब बच्चे को पढ़ाने के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण के लिए उसका गाइडलाइनर इंस्ट्रक्टर की तो ज़रूरत है। बिना इंस्ट्रक्टर का बच्चों का स्किल कैसे डेवलप होगा? इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है आईटीआई कॉलेजेस में, लेकिन नहीं हो रहा है, नियुक्ति नहीं की जा रही। कितने सालों से संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि उम्र भी तो बैठा हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल, हम लोग का उम्र पूरा बीतते चला जा रहा है और हम बताना चाहेंगे कि लगभग 12 वर्ष हो रहे हैं झारखंड में। 2009 के बाद जो है झारखंड में आईटीआई इंस्ट्रक्टर की न संविदा में न परमानेंट की कोई बहाली हुई। बीच में 1-2 बार 2016 में आई भी, तो वो मतलब नियुक्ति नियमावली गड़बड़ होने के कारण उसको रद्द कर दिया गया। उसके बाद फिर पुनः हम लोग विभागीय भाग दौड़ और मंत्री विधायक ये सब से मिल रहे हैं। इसके बाद 2021 में नियमावली बना, उसके बाद अप्रैल माह में नया विज्ञापन भी आया। उसको फिर से मामूली त्रुटि के कारण मैट्रिक एवं इंटर का एक मामला था, छोटा सा वर्ड था, उस मामूली त्रुटि के कारण जो है फिर से उसको परिहार कारण बंद कर दिया गया ऑनलाइन प्रक्रिया को। उसके बाद फिर से कुछ समय बाद 4 माह बीत जाने के बाद फिर उसको रद्द कर दिया गया वैकेंसी को, और बताया गया जानकारी अनुसार विभागीय और जेएसएससी के द्वारा हम लोगों को कि मात्र 10-15 दिन के बाद फिर से ये रीओपन होगा। लेकिन अभी लगभग 5 महीना बीत चुके हैं, ये ना रीओपन हो रहे हैं ना कुछ हो रहे हैं। हम लोग का समय बीतता चला जा रहा है और ये क्या बोलते हैं, अभी का जैसे माहौल चल रहा है झारखंड में कि झारखंड में 1932 और 27% आरक्षण का, तो सारे विधायक नेता मंत्री जो हैं इस तरह का अभी का जो माहौल चल रहा है इसको लेकर के बड़े बड़े मतलब उपलब्धियां गिना रहे हैं, लेकिन युवाओं का भविष्य मतलब किस ओर जा रहा है इसका स्पष्ट कोई जवाब नहीं दे रहा है। कि अगर यदि मान लिया जाए 1932 लागू होता है, 27% रिजर्वेशन मिलता है, तो ये केंद्र जाना है, लोकसभा जाना है, विधानसभा जाना है, राष्ट्रपति के यहाँ जाना है, तो इसको ये प्रोसेस होने में लगभग 2 साल मिनिमम लगेंगे, ऐसा लोगों का मानना चल रहा है। तो क्या ऐसी परिस्थिति में झारखंड सरकार वर्तमान की जो नियुक्तियां हैं उस पर क्या अपना मंतव्य रखती है, उसको मंशा क्या रखती है? उसको या तो अभी चलने देना चाहती है या फिर 2 साल 3 साल बाद ही सारी नियुक्तियां लेना चाहती है? इस तरह का किसी प्रकार का जो हम लोग के मन में संशय बना हुआ है ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, और हम लोग को लग नहीं रहा है कि वर्तमान सरकार जो है वैकेंसियों को मतलब पूरा करने के लिए कुछ काम कर रही है। लग सिर्फ यही रहा है कि सिर्फ बड़े बड़े लुभावने और सपने दिखाए जा रहे हैं। लेकिन क्या मांग क्या है, एकदम बेसिक? हम सरकार से ही मांग करेंगे, जो भी अभी प्रशिक्षण अधिकारी का जो वैकेंसी निकली हुई थी उसको रद्द किया गया, उसको फिर से रीओपन किया जाए और आईटीआई में जो प्रशिक्षण कार्य है उसको सुचारू रूप से संचालन किया जाए, क्योंकि यहाँ गरीब पिछड़े वर्ग के आदिवासी छात्र यहाँ प्रशिक्षण लेते हैं। उसको देखते हुए कम से कम सरकार इसको जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया शुरू किया जाए। तो बहुत आसान भाषा में आप समझिए कि आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी के लिए जो है इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है सभी कॉलेजेस में, लेकिन नियुक्तियां हो ही नहीं रही है। वो भी आज से नहीं, कई सालों से। एक बार विज्ञापन आया भी था 2016 में, उसमें कुछ गलतियां थी जिसके बाद उसे रद्द कर दिया गया था। अभी फिर 2022 में आया विज्ञापन, उसमें माइनर मिस्टेक के कारण उसे रद्द कर दिया गया है और कहा जा रहा है, लगातार आश्वासन दिया जा रहा है जेएसएससी की तरफ से कि इस पर जल्द ही सुधार करके इसे रीओपन किया जाएगा, लेकिन उस पर कोई भी पॉजिटिव पहल जो है नहीं किया जा रहा। तो अब इन लोगों की मांग यही है कि इसे फिर से शुरू किया जाए, इस पोर्टल को फिर से शुरू किया जाए, इस विज्ञापन को, ताकि जो लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं प्रशिक्षण अधिकारी बनने के इंतज़ार में, वो इस फॉर्म को भर सकें। धन्यवाद। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in